पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, ये शब्द 58 है। बीजक के सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। और पार्ट 1 भी है। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो बेव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नरहरि लागतो विकारई बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माही अग्नि को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक नजरे जरे नो नारी जुक्ति न काहू जानी। सहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज बरे विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजी न मन के सरधा। करत विचार जन्म गो खीझे तन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है तो ही असंबंध न कोई। कहीं कबीर तो ही मूढ़ को भला कवन विधि होई। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य विश्वास मार्ग में और ज्ञान मार्ग में दो भाग में बट करके ये मनोविकार के दवाग्नि में जल रहा है। इसके मन के अंदर जो है सुख शांति और अनेक इच्छा के दवाग्नि लगी है। और वो आग इतना प्रबल है जो इसको पागल बनाया है और ये रात दिन दौड़ता है अपने इच्छा के पूर्ति करने के लिए। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि इस दवाग्नि से वही बचता है जो अपने आप के जान करके और अपना कल्याण करता है। इसलिए ये संसार के अंदर आज ज़रूरत है कि मन के वासना के इच्छा के दवाग्नि, मन के आग में पागल ना होना। इसलिए सुनना है, समझना है और विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है सुनो समझो विचार करो और अपना कल्याण करो। सतगुरु जो है मन को जो है एकाग्र करने के लिए, इस आग के बुझाने के लिए, मन के शांति के लिए बहुत उपाय बताते हैं। और कहते हैं कि ये मनुष्य अपने स्वरूप चेतन के तरफ मूल अंतर्मुखी हो जा। बाहर मुखी मनोमुखी होने पर ये जो है दवाग्नि बढ़ती है। इच्छा कामना वासना की आग बढ़ता है। और यही वासना के अंतर्मुखी हो गए
तो संसार में पंच विषय और चतुष्ट अंतकरण ये 9 जो है शांत होने लगेंगे। इसलिए जो है सतगुरु जो है बहुत बहुत बारीकी से समझाते हैं, बताते हैं, सावधान करते हैं और कहते हैं कि मनोविकार के दवाग्नि से बचो और सावधान हो जाओ। ये वासना जो है, वासना की पुरिया है। ये गांठ जो जल जाएगा तबे जाकर के मनुष्य के कल्याण होगा। और ये जो है वासना के पुड़िया जो है अगर ये नहीं जलेगा तो दुख पीछा ना छोड़ेगा। इसलिए मनो के विकार के दवाग्नि से वासना के पुड़िया के गांठ को जला दो। इसी में मनुष्य की नर नारी के कल्याण है। स्त्री जो है पुरुष में आसक्त होता है, पुरुष स्त्री में आसक्त होता है और दोनों मिल करके धन बल विद्या संसार के राजपाट और भोग में कामना वासना के आग में पागल होता है, आसक्त होता है। जो कुछ है उसमें संतोष रखो। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। हे भाई, जो कुछ प्रकृति ने दिया है और जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। ये शरीर के भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के जगह चाहिए। और की आग में मत जलो। ये और की आग कभी बुझता ना है, ना पूरा होता है। ये बहुत बड़ा दवाग्नि है, अग्नि है। इस अग्नि के आसानी से पा करके या पूरा करके ऐसे पार नहीं पाया जाता है। इसको छोड़ करके, त्याग करके, असंतोष करके पार पाया जाता है। इसलिए इसे राग के आग में मत जलो, कामना वासना के आग में मत जलो। अपना कल्याण करो। जान बूझ के कपट करत है, ऐसे जो है अज्ञानी के भला कहाँ कैसे होगा। माया मोह में धोखे जन्म गवाया। ये माया में और मोह में और मन के चक्कर में ये फंस के पागल हो जाता है। सतगुरु कहते हैं कि ऐसे अज्ञानियों के कैसे कल्याण होगा। जो समझने के लिए तैयार ना है, जो अपना जो है कल्याण के बात सुनने के लिए तैयार ना है, न मानता है, न जानता है, न समझता है, न हमेशा ये सत्ज्ञान से भागा फिरता है। इसलिए सतगुरु के मार्ग के अपनाओ और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर माया बहुत प्रबल शक्ति है और मन जो है जहाँ पर आसक्त होता है आज जिसके पीछे पागल होता है, आज जिसमें जो है ये जो है जिसकी आसक्ति में लाचार विवश मजबूर होता है, वही माया है। बंदर जो है पकड़ करके लिया करके बांध करके और उसके भूखे प्यासे जो है तड़पा करके और उसको ऐसे बना दिया जाता है कि ये नट जो है मदारी बंदर नचाने वाला जहाँ जिससे कहेगा उसके आगे दांत चिदोर के भीख मांगेगा। सेम टू सेम ये जीव को माया ऐसा ही बना देती है। ये लाचार विवश मजबूर होता है और ये ऐसा दीन होता है कि लुगाई जो है बंदर के जैसे इसको नचाती है और ये नाचता है और खुश रहता है और सुख मानता है। इतनी अज्ञान में पागल बनता है।
इसलिए सोचना समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। शब्द जो है 59 है और सतगुरु चेताते हैं, इसको जो है इस चेतावनी को समझे। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, तीर गुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी बानी। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुण के ये फांस लेके घूमती है और उसी में सब जीव को बांध रखी है। बाधो सकल लगामी हो, सबको बांध रखी है और सबको नचाती है। केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी हो। विष्णु के घर में लक्ष्मी बन करके बैठी है। अब बहुत बड़ा जोगी राज शिव हैं, उनके यहाँ पार्वती और सती बन के बैठी है। केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी हो। पांडा के मूर्ति है बैठी, तीर्थों में पानी हो। पांडव जो है उनके मूर्ति बन करके बैठी है। रात दिन वो पंडित जो है उस मूर्ति के आगे दांत चिदोड़ता है, भीख मांगता है और रोता है और पूरी जीवन बिता देता है। उसी तरह से जो है तीर्थ हूँ में पानी हो। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सारे तीर्थ जो है, गंगा ये नदियों के तीर्थ है। उसमें ये सारे पांडा जो है किनारे बैठ करके आप बकुला जैसे टक लगा के बैठे रहते हैं। आज जो ही जाएगा उसी को लूट लेंगे और जो बचे कुचेगा उसे छीन लेंगे, बात बना करके ले लेंगे और जब तक ले उसके जेब खाली ना कर देंगे तब तक ले उसके पीछा ना छोड़ेंगे। तो ये तीर्थ हूँ में पानी हो। जोगी के घर जोगनी है बैठी, राजा के घर रानी। बहुत बड़े बड़े जोगी है जो अपने जोगनी को भी रखते हैं, आज जोगनी के साथ में रह करके आज अपना पतन भी करते हैं। उसी तरह से संसार के अंदर जो है राजा के घर में ये रानी बन करके बैठी है और राजा जो है वो रानी के अधीन होता है और जैसा रानी कहती है वैसे राजा है। ये भी नाचता है, घूमता है और जैसा कहते हैं वैसे करता है। काहू के हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी। रजाओं के घर में हीरा बन करके बैठी है और गरीबों के घर में कौड़ी कानी बन करके बैठी है। भगतन के भगतिन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। भक्तन के घर में भक्तिन बन करके बैठी है और ब्रह्मा के घर में ब्रह्माणी बन करके सरस्वती बन के बैठी है। कहीं कबीरा सुनो हो संतो, ई सब कथ कहानी। सतगुरु कहते हैं कि ये भाई सुनो, दुनिया में बहुत बड़े बड़े धुरंधर ये सब के गुलाम, माया के गुलाम हुए हैं। ये सबको माया ने नचाई है। तो तुम भी नाचोगे या कि बचोगे? विचार करो। संसार के अंदर सतगुरु एक ऐसा महादेव है जिसके शरण में जाने पर ये माया से बच सकते हो।
क्योंकि ये सतगुरु के चरण के दासी होती है माया। इसके पार जो है सतगुरु के आगे नहीं पड़ता, यह उनकी सहयोगी होती है। कहते ना है कि विष्णु के सहायक है, तो विष्णु सतगुरु है, कृष्ण सतगुरु है, राम सतगुरु है, बुद्ध सतगुरु है, कबीर सतगुरु है, नानक, ये सब महापुरुष सतगुरु है, महावीर स्वामी। इसलिए इस माया ठगनी से बचनी है और सतोगुण रजोगुण तमोगुण के फांस को तोड़नी है, इसकी आसक्ति में ना बंधनी है, इसके इस ब्रह्म फांस में ना बसनी है। संसार के अंदर जो है जिन जाना तीन भागा हो रमैया राम। जो ये माया को जानता है और जो इसको समझ जाता है उसको ये माया पीछा छोड़ देती है। तो ये माया जो है बहुत कठिन फांस है और इसको बहुत विचित्र, बहुत जो है प्रयत्न करने से मनुष्य बचता है। इसलिए आज जरूरत है इससे बचने के और अपना कल्याण करने के। संसार के अंदर जो है गौतम ऋषि एक बहुत ऊंच कोट के ऋषि हुए और उनके यहाँ जो है जबाल नाम के एक विद्यार्थी गया पढ़ने के लिए उनके गुरुकुल में। तो गौतम ऋषि जबाल से पूछे कि तुम्हारा गोत्र क्या है। पहले माताओं के नाम चलता था। जबाल अपने माता से आया, पूछा कि माता हमारा गोत्र क्या है। उसकी माँ कहे कि बेटा हम जो है ऋषियों के आश्रम में सेवा करती थी और सेविका थी और उसी में जो बातों हम जो है तुम्हारे के अनेक ऋषि के सेवा करने के संदर्भ में तुमको हम पाया है, इसलिए जो है तुम जा करके आज जा करके गौतम अपना गुरु जी से बोल देना कि हमारी माता जो है अनेक ऋषियों के सेवा करते हुए आप हमको पाई है। जब जा करके जबाल गौतम ऋषि से बोले कि हे गुरुदेव, हमारी माता कह रही है कि अनेक ऋषियों के सेवा से अभी हम जो है हम तुम्हारे के पाया हूँ, इसलिए जो है ये जान करके और जो है उसने जो है गौतम ऋषि कहे कि पुत्र जो सत्य बोलता है वो ब्राह्मण होता है। तो वो कहा कि तुम सत्य बोलते हो, तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम जो है जो सत्य बोलता है वो ब्राह्मण है। और इसी बात पर जो है उन्होंने जो है गौतम ऋषि के गुरुकुल में नाम लिखा करके आत्मज्ञान के विद्या दिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की, साहेब बंद की, साहेब बंद की।